30 जनवरी 2024 को टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट से एक धमाकेदार खबर सामने आई जिसने पूरे विश्व के कान खड़े कर दिए और सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। एलन मस्क ने यह दावा किया कि उनकी एक अन्य स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को डेवलप किया है और उसे एक इंसानी मस्तिष्क में सफलता से इम्प्लांट भी कर दिया है। और जिस इंसान में यह इम्प्लांट किया गया है वो बहुत ही तेजी से स्वस्थ और सामान्य हो रहा है। तो चलिए ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है और भविष्य में यह इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। ब्रेन यानी इंसानी मस्तिष्क और कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से जोड़ने वाली कड़ी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस शब्द किसी दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को आपस में जोड़ने वाले या कनेक्ट करने वाले डिवाइस के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता रहा है और ये इंटरफेस आमतौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समावेश होता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई मस्तिष्क के भीतर पैदा होने वाले विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ग्रहण या एक्वायर करते हैं तथा उनका विश्लेषण या एनालिसिस करने के बाद उन्हें कमांड संकेतों यानी कि कमांड सिग्नल्स में परिवर्तित करके किसी आउटपुट डिवाइस पर रिले करते हैं जिससे कि कोई कार्य करवाया जा सके। ब्रेन तथा आउटपुट डिवाइस के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान सामान्य न्यूरोमस्कुलर आउटपुट नेटवर्क से होने की बजाय आर्टिफिशियल तरीके से किसी बाहरी नेटवर्क के माध्यम से होता है। इंसानी शरीर का न्यूरोमस्कुलर सिस्टम नर्व्स और मसल्स से मिलकर बना होता है। ब्रेन से जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वह नर्व्स के माध्यम से मसल्स तक पहुंचते हैं जिससे वे सिकुड़ती और फैलती हैं या फिर गति करती हैं। बीसीआई का वर्तमान और निकट भविष्य में ज्यादातर उपयोग मेडिकल फील्ड यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जा सकता है। बीसीआई की मदद से कई प्रकार के न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट्स जैसे कि लकवा, रीढ़ की हड्डी के चोट और सेरिब्रल पाल्सी के द्वारा हुई विकलांगता या क्षति से इंसान को कुछ हद तक या फिर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। न्यूरालिंक द्वारा विकसित इस बीसीआई डिवाइस को टेलीपैथी नाम दिया गया है जिसकी मदद से कोई भी इंसान सिर्फ सोचकर अपने फोन और कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। इस चिप का साइज एक पे एक रखे हुए कुछ 4-5 सिक्कों के बराबर है जिसे रोबोट्स की मदद से इंसान के मस्तिष्क में इम्प्लांट किया जा सकता है। ब्रेन में जनरेट हुए सिग्नल्स को बीसीआई द्वारा इंटरप्रेट करके लगभग 1000 इलेक्ट्रोड्स की मदद से एक ऐप पर ट्रांसमिट किया जाता है जो इन सिग्नल्स को रिसीव करके उन्हें डिकोड करता है और इन सिग्नल्स में छुपे हुए विचारों को क्रिया यानी कि एक्शंस में परिवर्तित करता है। इस तकनीक के आने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से विकलांग व्यक्तियों में उम्मीद की एक किरण जगी जरूर है, परंतु अभी इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइजेशन तक पहुंचने में कम से कम 5 से 10 वर्ष और लग सकते हैं। तब तक यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि यह तकनीक पूर्ण विकसित होने से पहले किन किन नए आयामों से होकर गुजरती है।